नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में आपका पुनः स्वागत है। चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर अपने पिछली क्लास में देखा था कि जब समय अपने को 1.5-2.5 इस तरीके से दिया हुआ हो तो हम उसको किस प्रकार से हल करते हैं। देखिए, जब भी समय आपको ये आधा मान आ जाता है तो उसके अंदर अपने को एक पद के अंदर दर का मान आधा कर देना है और उसके बाद में सवाल को हल करते हुए अपने को चलना है। सूत्र मिश्रधन का मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय होता है और चक्रवृद्धि ब्याज का जो होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 की घात टी माइनस पी मतलब मूलधन होता है। ये चीज आपको याद हो गया होगा। इनको ये दोनों सूत्र आपको अगर याद हो गए तो ये मान के चलिए आपको कहीं पर भी दिक्कतें चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर नहीं आएगी। बस छोटी छोटी लाइनें हैं जो आपको याद रखनी है और बस उन छोटी छोटी बातों को अप्लाई कर देने से आपके चक्रवृद्धि ब्याज के सभी सवाल हल हो जाएंगे। जैसे मैंने एक छोटी सी लाइन यहां पर लिखाई थी आपको कि आधा वर्ष हो तो उस पद में दर को आधा कर देवे। जैसे यहां पर तो वर्ष पूरा था कंप्लीट, एक एक घात एक एक थी इनकी, इसकी भी घात एक थी लेकिन इसकी घात आधी थी। तो घात आधी थी तो हमने इसके अंदर अगले पद में क्या किया देखिएगा आप, दर को हमने आधा कर दिया। जो 10% थी दर वो 5% कर दी। ठीक है, इस चीज पर आधारित देखो दो तरह के सवाल और देखेंगे। जब ब्याज अर्धवार्षिक देय हो, ब्याज त्रैमासिक देय हो, तो उन सवालों में भी ये जो बात है वो लागू होती है इस तरीके की। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट सवाल पर चर्चा करते हैं। अगला सवाल अपना क्या है, अगला टाइप क्या है अपना सवाल का। राम ने 4,000 की राशि 12 सही 1/2% की दर से, देखिए 12 सही 1/2%। अब इसमें देखो समय आपको आधे के रूप में नहीं दिया है, दर आपको आधे के रूप में दी गई है, यानी कि 1/2 यहां पर पूर्ण भाग है। ये पूर्ण भाग कहलाता है, इसके अंदर मिश्र भिन्न होती है। ये इसके अंदर यहां जो लिखा जाता है वो पूर्ण भाग है और यहां एक भिन्न होती है, उसका अंश होता है, उसका एक पार्ट होता है। तो ये 1/2 का मतलब आधा हो गया, तो एक का आधा हो गया, ये उसका भाग हो गया एक, इस तरीके से इसको लिखते हैं। ओके, तो राम ने 4,000 की राशि 12 सही 1/2% की दर से उधार ली। तो बताओ वह 2 वर्ष के बाद टी आपको कितना दिया गया है, 2 वर्ष के बाद कुल कितनी राशि लौटाएगा। तो कुल कितनी राशि लौटाएगा मतलब ये मिश्रधन की बात कर रहा है, यहां पर सीआई की बात नहीं कर रहा है। गौर कीजिएगा, क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। कुल कितनी राशि लौटाएगा तो मिश्रधन की बात कर रहा है। मिश्रधन के अंदर कौन कौन आ गया, मूलधन भी आ गया और सीआई भी आ गया है। सीआई का मतलब है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये तो इस क्वेश्चन की बात थी जिसमें मूलधन अपने को 4,000 रुपये दिया गया है। मूलधन कितना दिया गया है, 4,000 रुपये। तो बताइए अमाउंट ही तो ज्ञात करना है, इसके अंदर अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो अमाउंट का सबसे पहले तो आप सूत्र लिख लीजिएगा। ये मिश्रधन बोलते हैं इसको, एक एक का मतलब हो गया यहां पर, ये एक किसको डिनोट कर रहा है, मिश्रधन को डिनोट कर रहा है। तो मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 और इसकी घात टी। अब इसमें माइनस पी नहीं करेंगे अपन, क्योंकि माइनस पी करने का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना होता है और जब माइनस पी नहीं करेंगे तो मतलब मिश्रधन मिलेगा अपने को डायरेक्ट, जिसके अंदर ब्याज की राशि जुड़ी हुई प्राप्त होगी। तो अब आप इसके अंदर अप्लाई कर दीजिए सूत्र के अंदर मान। तो ए अपना मिश्रधन हो गया, ए बराबर मूलधन 4,000 रुपये गुणा 1 प्लस दर कितनी है देखो 12 सही 1/2। तो 12 दो पूर्ण भाग है, 1/2 का मतलब 0.5 होता है, तो 12.5 हो जाएगा। तो 12.5/100 और कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो टी की जगह कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है आपको। 4,000 गुणा, तो ये एक तो कितना है 100 के बराबर हो जाएगा, इसको लघुत्तम मान के हल करेंगे तो एक का भाग 100 में देंगे, लघुत्तम मिलेगा 100, 100 में भाग देंगे तो 100 बार जाएगा, 100 को 1 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, प्लस 100 का 100 में भाग देंगे इस पद के लिए तो 1 मिलेगा, 1 को 12.5 से गुणा करेंगे तो 12.5। तो ये कुछ अपने को इस तरीके से मिलेगा 100 प्लस 12.5 बटा 100 और इसकी घात 2। तो ये 112.5 हो गया। तो इसको अगली स्टेप में अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, ए बराबर 4,000 गुणा 112.5 बटा 100, 2 है घात, इसका मतलब इसको 2 बार गुणा करके लिखना है कोष्टक को, 112.5 बटा 100। अब देखिए 2 बिंदी से तो ये 2 बिंदी काट दीजिए, 1 बिंदी से ये 1 बिंदी काट दीजिए,
2 का भाग देंगे तो 2 बार चला जाएगा और यहां पर 5 बार जाएगा। ठीक है, अब आपको इसको गुणा करना है। 112.5 को 112.5 से गुणा 112.5 गुणा 2/5, तो 5 का भी भाग चला जाएगा, तो 5 का भाग भी दे ही दीजिए। 5 दूनी 10, 1 12, 5 दूनी 10, 2 बच गया, पॉइंट लग जाएगा, तो 55 25 22.5 हो गया। अब 22.5 को सबसे पहले तो आप 2 से गुणा कर लीजिए। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 दूनी 4, 45 आ गया। अब 112.5 को आप 45 से गुणा कर लीजिए। देखिए गुणा करते हुए चल रहे अपन। 55 25, 5 दूनी 10, 11 12, 5 एकम 5 और 1 6 और 5, एक स्टेप छोड़ दीजिए क्योंकि अपन वंश को तो गुणा कर चुके हैं, इकाई स्थान को गुणा कर चुके हैं, तो इकाई स्थान को छोड़ना है। 5 चौके 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 एकम 4, 5, 4 एकम 4, तो 5 2 6 10 5, और ये एक अंक पर दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव लगाना न भूले, तो 5062.5 रुपये आपका उत्तर आ जाएगा, मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा कैलकुलेशन इसके अंदर थोड़ी सी बड़ी है, कठिन नहीं है, तो जोड़ बाकी गुणा भाग गुणा की आपको प्रैक्टिस करनी है। इन चीजों को आप कैलकुलेटर की सहायता से हल नहीं करें, इनको पेन पेपर काम में लीजिएगा, इस तरीके से हल करके देखना है, आपको सीखना है, अभ्यास करना है। अभ्यास आपका तभी होगा जब आप पेन पेपर चलाएंगे। ठीक है, अब अपन अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए अपना अगला टॉपिक, अगला सवाल किस तरीके का है। रुपये 5,480 की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/1/2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। देखो 1/1/2, 1/1/2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो टाइम आपको कितना दिया गया है, मैं यहां लिख दूं, टाइम आपको 1/1/2 वर्ष दिया गया है। आपको मूलधन दिया गया है 5,480 रुपया दिया गया है। दर आपको दे रखी है 10%। यदि ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक हो तो चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो सबसे पहले तो आपको ज्ञात क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज, और यहां पर एक शर्त लगी हुई है, ब्याज वो कब ले रहा है, अर्धवार्षिक। ब्याज की शर्त क्या है, अर्धवार्षिक। तो देखिए जब सवाल के अंदर ब्याज अर्धवार्षिक देय हो, यानी कि हर 6 महीने से देय हो, तो ये 6 महीने को हम एक साल में कितने महीने हो गए, एक वर्ष में 6 महीने के 6 + 6, 2 टुकड़े हो गए ना। तो ऐसी कंडीशन में जब ब्याज अर्धवार्षिक देय हो तो समय तो आपको 2 गुना कर देना है और दर को आधी कर देनी है। ऐसी शर्त में समय 2 गुना हो जाता है और दर आधी हो जाती है। जब चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों में ब्याज अर्धवार्षिक देय हो तो समय को 2 गुना कर देते हैं एवं दर को आधा कर देते हैं। तो देखिए दर को आधा कर देंगे, तो अपन नेक्स्ट इस सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा अपने को क्या ज्ञात करना है, ब्याज ज्ञात करना है, यानी कि पी घटाएंगे, तो p गुणा 1 + r/100 t - p। अब इसके अंदर आप रखिए मान को, तो p का मतलब 5,480, नीचे लिख देता हूं मैं। p कितना हो गया आपका, CI हो गया 5,480 गुणा 1 प्लस, देखो दर आधी करनी है, तो दर कितनी दे रखी है बताइए आप मुझे, 10%, तो आप यहां पर कितनी कर देंगे, 5% बटा 100। समय कितना करेंगे, 2 गुना, तो समय कितना दे रखा है इसके अंदर, 1.5 वर्ष, तो 1.5 का 1.5, 2 गुना कितना हो गया, 3 वर्ष, माइनस का 5,480। अब ये सवाल आपका 105/100, 105/100, 105/100 के रूप में बदल गया। तो 5,480 गुणा 105/100 गुणा 105/100 गुणा 105/100, क्योंकि इसको लघुत्तम लेकर सरल करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 100 + 5 105/100, और फिर इस पर घात 3 है, तो जिस भी संख्या पर जितनी घात होती है उसको उतनी बार गुणा करके अपन लिखते हैं। ये घात एवं घातांक में आप अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। तो अब इस सवाल की कैलकुलेशन आपको करनी है, इसको हल करना है। प्रैक्टिस आप कीजिए, प्रैक्टिस मोर एंड मोर, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। धन्यवाद।